बाद में पढ़ेंगे, है ना। एफिक्स क्या है? एफिक्स अंग्रेजी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो किसी रूट वर्ड के पहले या बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अब इस आधार पर एफिक्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ऐसे प्रीफिक्सेस तो बहुत सारे हैं, है ना, और सफिक्सेस भी बहुत सारे हैं। आज हम 5 प्रीफिक्सेस और 5 जो है सफिक्स पर बात करेंगे, है कि नहीं। जिस प्रकार से एफिक्स की परिभाषा दिया गया है उसी प्रकार से देखिए शब्द ही जो है मीनिंगफुल अपने आप में होता है। देखिए प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो प्री और फिक्स मिलकर के क्या हुआ? प्रीफिक्स। इससे साफ जाहिर है कि वह छोटी से छोटी इकाई जो किसी भी रूट वर्ड के पहले आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तित कर देता है। ये डिफिनेशन आपको हो गया। सफिक्स की बात आएगी तो सफिक्स क्या है? सफिक्स किसी भी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ये भी छोटी से छोटी इकाई होती है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रीफिक्स पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5 उदाहरण लिया हूँ। तो इसमें देखिए PRE प्री, प्री फॉर पहले, अभी बताया। तो उससे कैसे बना? जैसे प्री पैड, पेड एक रूट वर्ड है, ठीक उसके पहले प्री आ गया तो ये क्या हो गया? एक नया शब्द बना, प्रीपेड। प्री फॉर पहले या पेड मीन्स हम लोग प्रीपेड जो है सिम अभी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वो प्रीपेड नहीं, पहले जिसको पहले हमको पेड कर देना पड़ता है तो उसको प्रीपेड कहेंगे। प्री एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले, है ना। बाय फॉर टू, बाय फॉर टू, बाय मंथली, जैसे वह कार्य जो महीने में 2 बार होता हो। बाय फॉर टू, साइकिल फॉर साइकिल, बाइसिकल, है ना। हम लोग जो अभी जनरली जिस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं उसका असल में नाम बाइसिकल ही होता है ना। 2 चक्के वाली साइकिल बाइसिकल। अब तीसरा आता है आपका डी फॉर नेगेटिव सेंस देता है ये। एक्टिवेट मीन्स जानते हैं आप, एक्टिवेट क्रियाशील करना, और डी एक्टिवेट नेगेटिव सेंस देगा क्या दे? अक्रिय करने या निष्क्रिय कर देना। डी मोटिवेट, डी मोटिवेट, मोटिवेट मैंने किसी कार्य को किसी से करवाने के लिए उसको प्रोत्साहित करना। इसी का अपोजिट लेंगे डी नेगेटिव सेंस देता है तो डीमोटिवेट हो जाएगा। इसी प्रकार से डिस भी नेगेटिव सेंस देने वाला है। डिस फॉर नॉट, तो डिसऑर्डर, ऑर्डर मीन्स व्यवस्थित, डिस मीन्स अव्यवस्थित, डिसऑर्डर। डिसऑनेस्ट, डिस फॉर नॉट, ऑनेस्ट फॉर ईमानदार, तो दोनों मिलकर के क्या है? डिसऑनेस्ट, बेईमान। ओके, इस प्रकार से आगे आते हैं री फॉर दोबारा, अगेन, तो री यूज तो जानते हैं क्या ना है, यूज मीन्स इस्तेमाल करना। री फॉर क्या बोला? अगेन, तो री यूज मीन्स पुनः इस्तेमाल करना। ट्राई मीन्स कोशिश करना, री फॉर पुनः, अगेन तो ट्राई मीन्स पुनः प्रयास करना। अब आते हैं सफिक्स में। सफिक्स क्या? जैसे एक पहला इसका उदाहरण लीजिए, एबल फॉर लायक, हिंदी में क्या एक अर्थ निकलेगा इसका? लायक। तो ब्रेक फॉर तोड़ना, एबल फॉर लायक, ब्रेकेबल, मतलब ऐसी वस्तु जो तोड़ने योग्य है, या भंगुर कह सकते हैं, खूब अच्छा हिंदी बोलेंगे तो। अच्छी हिंदी अगर बोलते हैं तो क्या? ब्रेकेबल, भंगुर। यूजेबल, यूज मीन्स इस्तेमाल करना, एबल मीन्स लायक, तो यूज करने लायक, इस्तेमाल करने लायक। इसी तरीके से फुल मीन्स क्या होता है? पूरा, बड़ी फुल, या भरा हुआ भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो होप मीन्स आशा, फुल मीन्स भरा हुआ, आशा से भरा हुआ, आशावान।
हार्म मीन्स नुकसान, फुल मीन्स भरा हुआ, या पूर्ण तो हार्मफुल नुकसानदेह। एक अन्य शब्द अगर देंगे तो क्या कहेंगे, नुकसानदेह। इस प्रकार से फिर आ गया ये लेस। लेस क्या है, ये भी एक सफिक्स है, ये भी नेगेटिव सेंस देता है। यूज फॉर इस्तेमाल करना, लेस मीन्स नहीं, यूजलेस बेकार व्यर्थ। वायर, वायर मीन्स जानते ही आप लोग, तार होता है, लेस मीन्स नहीं। आज जो है हम लोग वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं भिन्न भिन्न जगह पर। रेडियो को भी वायरलेस के नाम से जाना जाता था आदमी, चलते पुर्जा भाषा में। आज के डेट में हम लोग जो ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा ब्लूटूथ अभी आया हुआ है जो विदाउट वायर है, तो उसको वायरलेस कहेंगे, बेतार। बात समझ आ गई। तो अब आइए एल वाई। एल वाई फॉर से, एल वाई फॉर से, ये क्या है, ये से का अर्थ देता है ना। हालांकि विस्तृत अगर जानकारी है लेना हो तो ये क्या है, एल वाई लगने से एडवर्ब बनता है, किसी भी एडजेक्टिव में आमतौर से जुड़ता है, हालांकि नाउन में भी जुड़ता है, नाउन में जुड़ने से अनदर चीज़ एडजेक्टिव हो जाता है। तो अभी हमको वो नहीं सीखना है, अभी जो है वर्ड बिल्डिंग सीख रहे हैं। तो एल वाई फॉर से, तो से स्लो फॉर धीरे, अली फॉर से तो स्लोली धीरे से, इजीली, इजी मीन्स आसान, एल वाई फॉर से तो इजीली आसानी से, ठीक ना। एन ई डबल एस, नेस। नेस मीन्स, नेस क्या है, नेस जिस किसी भी शब्द के अंत में लग जाता है, जिस किसी भी नहीं, आमतौर से ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आता है। तो स्पोकन के एतबार से उतना डीपली नहीं जाना है, हम लोगों को सीखना है सिर्फ कि ये शब्द कैसे बढ़ रहा है। नेस, नेस मीन्स अगर अर्थ लिया जाए हिंदी का तो पन आता है, जैसे काइंड फॉर दयालु, नेस फॉर पन, काइंडनेस मीन्स दयालुपन, स्वीट मीन्स मीठा, नेस मीन्स पन, मीठापन। तो इस प्रकार से जो है वर्ड बिल्डिंग, ये बहुत काम की चीज़ होते हैं, इसको जानना चाहिए, है ना। स्पोकन में जो है बहुत ही जो है ये कारगर साबित होता है इस तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इसके आगे का कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रीफिक्स और सफिक्स के बाद आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।